You remember me, right? Welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is a reaction video. बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड या प्लान्ड वीडियो नहीं है, लेकिन मैंने बोला था कि आज एक वीडियो आएगा तो मैं अपना वीडियो लेकर के यहाँ पर आ गई हूँ। कल मैंने लाइव की थी और लाइव में बहुत सारे सवाल मुझसे लोग पूछ रहे थे कि सपना का प्रॉपर्टी का क्या है, ये है वो है। तो देखिए, आप लोग थोड़ा सा वेट करिए। जब सपना खुद ही बोल रही है कि धीरे धीरे हर चीज विद प्रूफ सामने लाएगी, तो हमें बैठ के वेट करना चाहिए कि कब वो ये सारी चीजें लेकर आएगी। क्योंकि जैसे कि सोशल मीडिया में हम सबको पता है कि अगर आप एक बार कोई चीज स्टार्ट करते हो तो पब्लिक उसके बारे में बहुत सारे सवाल पूछती है और पूछती रहती है जब उसको आंसर ना मिल जाए। तो सपना के लिए अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ, उसका कल का वीडियो देख के आई वो शॉक्ड कि शी वाज सेइंग कि आई विल डू सम सॉर्ट ऑफ सेल्फ हार्म, जिसके कारण बहुत ही किसी को उसने जिम्मेदार ठहराया। तो मैं यही बोलूंगी कि अब सभी को रुक जाना चाहिए, इसको बिल्कुल परेशान नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर अभी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, जब वो ससुराल में थी तब भी उसके ऊपर जिम्मेदारियां थी, अब वो अकेले, अब उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, क्योंकि हर चीज, बच्चों की सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्कूल, पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, उनको क्या चाहिए, सब कुछ उसको अकेले देखना है। तो उसको एक हेल्दी माइंड के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने दिया जाए, मेरी ये अपील है। एंड प्लीज स्टॉप ट्रोलिंग हर। अच्छा, अभी सपना की ट्रोलिंग खत्म हुई नहीं थी कि दूसरे यूट्यूबर की ट्रोलिंग शुरू हो गई। मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये चल क्या रहा है। मतलब जो ये लेडीज हैं जो बहुत ही ग्रेसफुली अपना काम कर रही हैं, जिनके हस्बैंड नहीं है, उनको हर तरह से क्यों गंदा बोला जा रहा है। मतलब ठीक है, अगर उन्होंने ऐसी कोई हरकत की हो, जैसे कि एक लेडी कर रही है, जैसे कि साइक्लोन कर रही है, कहीं जुबिन नौटियाल को छेड़े जा रही है, कहीं मतलब अपनी माँ को गंदी गंदी गालियां देके आपको आगे सोशल मीडिया पे वो लेडी बताती कि मैंने अपनी माँ को आर बोला, है ना। उसको साइड पे रख के जितनी भी लेडीज यहाँ पर हैं जो सिंगल हैं, इस वक्त सिंगल नहीं मतलब जिनके हस्बैंड नहीं है, ठीक है, उनको इतना गंदे तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। अभी मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ नेहा आशीष तिवारी की। उनके बारे में किसी रिएक्शन चैनल ने कुछ चीजें बोली हैं, और ऐसी चीजें बोली हैं जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और जब उन्होंने वहां पे कमेंट किया कि तुमने जो बोला है, तो वहां पे बहुत ही, जिसको कहते हैं, दबंगई के साथ रिप्लाई दिया गया कि हाँ, हमने तो सच ही बोला है और हम खुद चले जाएंगे पुलिस के पास। मैं मोहतरमा, आप पुलिस के पास, आपके पास सबूत हो या आपके पास सबूत ना हो, वाईटी में कोई कोर्ट नहीं लगाया कि आप यहाँ पे इतने पर्सनल सबूत दोगी, है ना। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन अपनी पर्सनल लाइफ में किससे कैसी रिश्ते रखता है, भाई बहन है या जो भी है, आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए अनटिल अनलेस वो खुद आके इस चीज को अनाउंस करें। आपको पता है कि आपकी ये जो बेसिर पैर की बातें हैं, इससे दो घर खराब हो सकते हैं। एक तो ये जो लड़का है सचिन नाम है जिसका, और दूसरा जो ये लड़की है नेहा, इसका। तो ये दोनों के बारे में इतनी बड़ी बकवास आप क्या किस अथॉरिटी से कर रही हैं? क्या आपके पास किसी तरह की ऑर्डर्स हैं कि आपको ये सारी चीजें लाके सोशल मीडिया पे पटकनी है? ऑर्डर्स हैं आपके पास जो आप धमकियां दे रही हैं कि मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मैं भी सारे वीडियोस लाऊंगी। आप बता रही हैं अपना फोन दिखा दिखा के, ये देखो मेरे पास वीडियोस हैं। ये जो आपका वीडियो, ये जो आपका रिएक्शन था, जो सो कॉल्ड रिएक्शन, वट एवर इट वॉज, आई डोंट कॉल इट अ रिएक्शन। demeaning someone, demoralizing someone and defaming someone is not reaction, है ना। तो ये जो भी इनके बारे में बोला गया है, नेहा आशीष तिवारी और सचिन के बारे में, बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, अटर बोला गया है। ये वर्ड मैं म्यूट करूंगी क्योंकि अदरवाइज वाईटी पे प्रॉब्लम्स, है ना। तो ये जो अटर वेनम स्पिल किया गया है, ये इसका पर्पस ही यही है कि बस वाईटी पे कंट्रोवर्सी करो, आप अपना व्यूज लो, भले किसी की जिंदगी, किसी की पूरी कमाई हुई जीवन की जो नेम एंड फेम है वो खराब हो जाए। क्या आपको पता है, ये मैं उस लेडी से बात कर रही हूँ जिन्होंने ये चीजें लाके रखी हैं अपने चैनल पर और बोला है कि इन लोगों का अफेयर चल रहा है। इनसे मेरा सवाल है, आपको क्या इन दोनों में से ही किसी एक ने बताया है? और अगर बताया है या नहीं बताया है, आपके पास क्या अथॉरिटी है ये सारी चीजें लाके यहाँ पे पटकने की? जब ये दोनों ही इस चीज को डिनाई कर रहे हैं, आप इन दोनों का घर खराब करना चाह रही हैं ना। आप कह रही हैं कि मैं औरत हूं इसलिए मैं चुप हूं। तो उस हिसाब से मुझे तो ऐसी बहुत सारी चीजें पता है जो अगर मैं बोलूंगी ना तो मेरा चैनल यूं ऊपर जाएगा, लेकिन मैं नहीं बोलती। कारण क्योंकि वो चीजें जरूरी ही नहीं है सोशल मीडिया पर लाना। मुझे नहीं पता इस औरत ने क्या सोच के इतनी बदनामी की है नेहा आशीष तिवारी की और सचिन की। और दूसरी चीज मैं यही बोलूंगी कि देखो यार, इन इन्फ्लुएंसर्स का ऐसा हो जाता है कि ये एक दूसरे को पार्टी में बुलाते हैं, फिर वहां कलेश कटता है लंबा चौड़ा, और उस कलेश कटने के बाद जो भी लड़ाइयां या जो भी इनकी आपसी दुश्मनी या रंजिशें हो जाती हैं,
उसके ऊपर ये जो कंट्रोवर्सी करते हैं ये व्लॉगर्स, वो बहुत गलत है। अगर आप लोग एक दूसरे के साथ मिल के बैठे हैं, किसी पार्टी में गए हैं, वहां पे आपने मिलजुल के खाना खाया है, एंजॉय किया है, अगर लास्ट मोमेंट पे आपकी लड़ाई हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोशल मीडिया पर आके दूसरी पार्टी के लिए जहर उगलेंगे। ये बहुत ही गंदी चीज होती है। ये जो सारी चीजें इस वक्त आप लोग देख रहे हो ना वाईटी पे, इसीलिए मैं ब्लॉगिंग के खिलाफ हूं। इसीलिए कि आपकी लड़ाई होगी, कोई आएगा आपको बदनाम करेगा, फिर आप बैठ के उसकी सफाइयां दोगे। तो करना ही क्यों ऐसे काम, करना ही क्यों ऐसी ब्लॉगिंग, जाना ही क्यों किसी के पार्टी में। तो यहाँ पे मैं इनको बोलूंगी कि ये तो कोई रिएक्शन नहीं था, है ना। यहाँ पर तो सभी को सपोर्ट करना चाहिए नेहा आशीष तिवारी को, क्योंकि वो बंदी जो है चुपचाप से अपना काम कर रही है। मैंने ये भी सुना है कि पहले भी कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन मैंने कुछ भी उसके ऊपर अपना रिएक्शन वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि मैंने देखी ही नहीं थी और वो बहुत ही उलझी हुई कंट्रोवर्सी थी। रोज एक नया इंसान आता था, रोज एक नई बात होती थी। लेकिन अभी जो बात हुई है बहुत ही घटिया और बहुत ही घटिया, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना गिरे हुए स्तर की बात की गई है। एक लेडी के बारे में जो अपने भाई भाभी के साथ रहती है या अकेले भी रहती है, जो भी है उनका, मैंने उनके वीडियोस नहीं देखे, बट हाँ मुझे पसंद है वो लेडी, मुझे बड़ी ही ग्रेसफुल लगती है, मुझे अच्छी लगती है वो लेडी, मुझे उनसे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन हाँ अगर आप ऐसे किसी को क्या कहते हैं ना बदनाम करोगे तो फिर तो बोलना पड़ेगा भाई कि ये लिमिट है, ये लिमिट है। मतलब भाई बहनों के रिश्तों का जनाजा निकाल रहे हो आप लोग, जुलूस निकाल रहे हो आप लोग। वो दोनों एक दूसरे को भाई बहन कहते हैं। ये जो एक है रिएक्शन वाली, इनका तो अलग ही क्लेम है, कहती है हम तो प्रूफ देंगे। आप जिस दिन प्रूफ देंगी उस दिन आप लंबी लिपट जाएंगी, मतलब आपको लपेट लिया जाएगा, आप कानून के दायरे में आ जाएंगी। किसी का वीडियो, ऐसा पर्सनल वीडियो या जो भी वीडियो है वो अगर आपने वो प्ले किया और ये जो आपका क्लेम है वो आपने सोशल मीडिया पे रखा विदाउट एनी अथॉरिटी, दे विल बी सॉर्टेड एंड यू विल बी स्टक ऑफ नोवेयर। मतलब आपको पकड़ के अच्छे से लीगल आपके ऊपर एक्शन हो सकता है। तो प्लीज डोंट डू सच थिंग्स। आपको अपने भी राइट्स पता होना चाहिए कि आप कितना बोल सकते हो किसी के बारे में और कहां तक बोल सकते हो। जब वो दोनों उस चीज को डिनाई कर रहे हैं, आप उस चीज को उनके ऊपर थोप रहे हो, then that's your problem, that's not their problem. So इस तरह के गंदे रिएक्शन कोई ना दे। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या कहते हैं, साइक्लोन चाह रही है कि उसको जुबिन नौटियाल से मिलवा दे कोई बड़ा यूट्यूबर, और उसने ये चीज की अपील भी की है अपने वीडियो में, अपनी लाइव में। हे भगवान साइक्लोन सुधर जाओ, कुछ तो केमिकल लोचा हो गया तुम्हारे टॉप फ्लोर में। ये जो तुम वीडियो बना बना के डालते हो ना, जुबिन नौटियाल के पीछे पड़े हो जो तुम, ये सीरियसली अभी आप देखिएगा मेरे चैनल पर किसी ने कमेंट किया, बहुत ही अच्छा कमेंट किया। अमागल करके कोई नाम है, मैं उनका नाम नहीं ले पाती हूँ। सो उन्होंने कमेंट किया कि यही काम अगर कोई लड़का कर रहा होता ना किसी सेलिब्रिटी के ही साथ तो उसके ऊपर एक्शन हो जाता। लेकिन क्योंकि ये एक औरत है और ये लगातार जुबिन नौटियाल के पीछे लगी हुई है, सबसे बोल रही मुझे मिलवा दो, मुझे मिलवा दो, मुझे मिलवा दो, दिस इज नॉट नॉर्मल, है ना। आप लड़की हो इसलिए आप अभी तक बची हो। यही काम कोई लड़का कर रहा होता ना मोहतरमा, तो वो पकड़ के अंदर कर दिया गया होता कि ये तो बहुत ही अजीब से तरीके से पीछे ही पड़ गया है ना। रही बात जुबिन नौटियाल की, तो भाई इतना टैलेंटेड सिंगर है। मतलब आपको पता है वो सिंगर है इसलिए इतने धीरे धीरे बात करता है, इतनी लो पिच पे बात करता है ताकि उसका वोकल कॉर्ड में जरा सा भी नुकसान ना हो। और ये बात मुझे कैसे पता है कि जब मैं संगीत सीख रही थी तो मेरे जो फैकल्टी थे या जो सर थे वो भी बहुत धीमे धीमे बात करते थे ताकि उनके वोकल कॉर्ड में जरा सा भी प्रेशर ना पड़े, ताकि उनकी आवाज खराब हो। तो जब जुबिन नौटियाल धीरे धीरे बात कर रहा था ना, मैंने एक वीडियो शेयर की है, मुझे लगा भाई कितना सीधा कितना प्यारा सा सिंगर है, जबरदस्ती आ रही है उसके पीछे पड़ गई। जुबिन नौटियाल को कोई बोलो, कोई अगर पहचान में है, किसी की पहचान में जुबिन नौटियाल है तो उनको बताओ कि भाई एक बहुत ही आपकी है, बहुत ही पागल है आपके पीछे। फैन नहीं कहलाना चाहती हैं, फैन नहीं कहलाना चाहती, एसी कहलाना चाहती है। लेकिन वो जो ऊपर चलता है ना वो वाला एसी नहीं है, दूसरा वाला एसी है। ये जो मेरे हिसाब का एसी होता है ना, ये वो वाला एसी कहलाना चाहती है जुबिन नौटियाल की। तो बहन देख तू बंद कर देना, कितनी बकवास करती है। जुबिन जी आज मेरी तबीयत खराब है। जुबिन जी आज मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है, लग रहा है कोई आके दबा दे। जुबिन नौटियाल पकड़ेंगे पहली फ्लाइट देहरादून से, हिसार आएंगे तुम्हारा पैर दबाने के लिए, उसके बाद दोबारा पकड़ेंगे फ्लाइट आएंगे तुम्हारी दीवार बनाने के लिए, फिर दोबारा पकड़ेंगे फ्लाइट आएंगे तुम्हारे बर्थडे पे केक काटने के लिए, और चॉकलेट केक का भी ऑर्डर दिया गया है। जुबिन नौटियाल की तो ऐसी घनघोर बेइज्जती यार मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मेरा वॉलपेपर चेंज करवा दो जुबिन जी। जुबिन जी मेरा पैर दर्द हो रहा है। जुबिन जी मेरा जाड़ दर्द हो रहा है। जुबिन जी मेरे दिमाग में दर्द है। जुबिन जी मेरे घर का पानी खत्म हो गया तो मैंने कपड़े बाल्टी में धो के रख दिए, लेकिन साफ पानी से निकाले नहीं जुबिन जी। जब तक उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे मैं नहीं निकालूंगी। और जुबिन जी मेरे बर्थडे पे आना तो मेरे बर्थडे पे चॉकलेट केक लाना, ठीक है जुबिन जी? है ना जुबिन जी? बस जुबिन जी यही करने तो बैठे हैं,
वो काम धंधा अपना छोड़ करके तुम्हारे पीछे लग जाए, है ना। जिंदगी वैसे ही उनकी फिर बर्बाद होनी है। तुम हो महान आत्मा भाई, तुम्हारा कोई इलाज नहीं है, थोड़ा ध्यान दो। तुम्हारा भाई हॉस्पिटल में है, ठीक है, जरा उसका भी अपडेट दे दिया करो अपने सब्सक्राइबर्स को। वो हमसे पूछते हैं आके कि आपके पास कोई अपडेट है क्या, तो मेरे पास फिलहाल कोई अपडेट नहीं है गाइस। मेरे पास अपडेट आएगा, मैं खुद ही, आपको चाहिए तो मैं कम्युनिटी छाप के बता दूंगी आपको, या फिर मैं अपने वीडियो में बता दूंगी। बट इसका भाई जिस हिसाब से बीमार है, ये मोहतरमा को पड़ी है जुबिन जी, जुबिन जी, जुबिन जी। और ये का तुम्हारा क्या चल रहा है कि मुझे इंसाफ दिलाओ, नहीं तो मैं जान दे दूंगी भाई। इनको इंसाफ कौन, किससे मांग रहे हो तुम इंसाफ? इंसाफ लेने के लिए खुद घर से बाहर निकलना पड़ता है और मेहनत खुद करनी पड़ती है साइक्लोन। तुम किससे इंसाफ मांग रहे हो? तुम्हारे सब्सक्राइबर्स दिलाएंगे तुमको इंसाफ? अरे मेरे को तो लगता है कि तुम्हारे सब्सक्राइबर्स को इंसाफ दिलवाना पड़ेगा तुमसे पीछे छुड़ा के। क्या क्या बकवास करती, कैसे रो रही है बताओ, हद है। एक आंसू नहीं गिरता मोहतरमा की आंख से। पूरे जिसको कहते हैं ना मगर के आंसू, घड़ियाली आंसू ना बहाया करो साइक्लोन, सबको पता चलता है, ठीक है। और ये जो तुम अजीबो गरीब बातें करती हो कि मैं बीमार हूं तो मैं बाहर का खाना खा रही हूँ, मतलब तुम्हारा दुनिया से अलग ही चलते। दूसरे गोले के हो ना, वहीं से एक जाओ, नासा वसा के पास जाओ, इसरो के पास जाओ और बोलो तुम्हें भेज दे रॉकेट लॉन्चर में बैठा करके तुम्हारे गोले पे। बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत हो गया साइक्लोन। तुमने लोगों को पागल कर दिया, तुम्हारे दिमाग में जंग लग गया, डिप्रेशन में जा चुके हो। जाओ इलाज करवा लो, इलाज करवा लो, बच्चे का ध्यान रखो। बच्चे को स्कूल भी नहीं भेजता साइक्लोन, पता है आपको? कुछ नहीं करता साइक्लोन। साइक्लोन के अलग ही चलते रहते हैं टंटे, इनके अलग ही भसड़ चलती रहती है। इनका फैलाया हुआ रायता कभी नहीं समेट पाएंगी। थोड़े दिन तक ये 70,000 रुपए कमा रही थी, आज कह रही हम 30,000 रुपए कमाते हैं। इनका समझ ही नहीं आता, इनके तो व्यूज भी नीचे नहीं गए, फिर भी इनकी 70,000 से 30,000 हो गई इनकम। कब सच बोलते हो कब झूठ बोलते हो, लीजिए ये तो बता दिया। और मम्मी को गाली क्यों दी थी? अपनी मम्मी को गाली क्यों दिए थे तुम साइक्लोन? शर्म नहीं आई तुमको? है भाई को कुत्ता बोलते हो तुम, पापा को भी गंदी गंदी बोल देते हो, सब कुछ सब रखा है मेरे पास तुम्हारा। भगवान तोड़ देते हो। तुमको अकल वकल है कि कहाँ तुमने कहीं गाड़ बाड़ दी है क्या? घर के पीछे कचरा बना हुआ है, इतना बड़ा कचरा घर, वहीं तो नहीं फेंक के आई हो अपनी बुद्धि तुम। हरकतें तुम्हारी वैसी हैं एकदम, जिसको कहते हैं ना अकल से पैदल, पैदल अकल से पैदल। या गाइस इसके बारे में ना जितना बोलो कम है। महान आत्मा है, इसका कोई इलाज नहीं है दुनिया में। आप लोग जो बोलते ना इससे पीछा छुड़वाओ वाईटी का, वाईटी बंद हो जाएगा, लेकिन ये वाईटी का पीछा नहीं छोड़ेगी, ये फिर भी कहीं ना कहीं वीडियो डालेगी। ये बहुत ही जिसको कहते हैं ना चमत्कार है दुनिया में एक अपना साइक्लोन, चमत्कार। तो चमत्कारी औरत बस कर तू। और सपना को क्या तुम ज्ञान क्या दे रहे हो सपना को? मतलब सपना को तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं है, वो बहुत मेच्योर्ड लेडी है, बहुत उम्र में तुमसे 10 साल छोटी है, लेकिन तुमसे ज्यादा दिमाग रखती है, तुमसे ज्यादा गंभीरता है उसके अंदर। उसको तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं है। सपना को पता नहीं है कि तुम अपनी माँ को आर वर्ड बुलाती हो, वरना तुम्हारा नाम लेना तो दूर, तुम्हारा वीडियो पे भी क्लिक नहीं करेगी। बट कोई बात नहीं, इट्स ओके साइक्लोन, सबका हर कुत्ते का दिन आता है। अभी तुम्हारे चल रहा है तो फाइन, कोई बात नहीं। मैंने कुत्ता नहीं, मैंने कहावत बोली है, मैं साइक्लोन को कुत्ता नहीं बोला। साइक्लोन है, उसको कोई जानवर से हम कंपेयर नहीं करते। हमारा साइक्लोन रायतेबाज बवाल नंबर 1 है वाईटी का। तो साइक्लोन को कोई कुछ नहीं बोलेगा। और जिसको साइक्लोन से तकलीफ है ना, उसका वीडियो देखना बंद करो, कोई पीछा नहीं छुड़वा सकता तुम लोगों का साइक्लोन से। मेरा आज का ये वीडियो इतना ही हो। बाकी हाँ यस, सपना को, नेहा आशीष तिवारी को बख्श दो। ये दोनों महिलाएं बहुत अच्छी औरतें हैं, ठीक है। इनके कैरेक्टर के ऊपर इतनी गंदी टिप्पणी ना की जाए, है ना। और जिस भी रिएक्शन वीडियो ने इतना गंदा रिएक्शन बना करके इतनी गंदी अश्लील बातें की हैं इस लेडी के बारे में, प्लीज स्टॉप डूइंग इट। एंड अगर आप लीगली गलत काम कर रहे हो तो आप गलत हो, ठीक है। ये आप जो कर रहे हो कि मैं वीडियो लाऊंगी, जब आपसे पूछेंगे ना पुलिस वाले या कोर्ट वाले कि क्या क्या सोच के और किसके कहने पे वीडियो लाया, तब आपका असलियत पूरा बाहर आ जाएगा। आप सब कुछ बता के पीछा छुड़ाने की कोशिश करेंगी, अपना जो ब्लेम गेम है वो किसी और के ऊपर थोपेंगी। तो ये सब चीजों में पढ़ना ही क्यों, ठीक है। जब ये दोनों ही मना कर रहे हैं कि हमारा ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है एक दूसरे के साथ, हम एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं, तो आपने तो भाई बहन के रिश्ते का मजाक उड़ा के रख दिया सोशल मीडिया पे। क्यों भाई, क्यों? मेरा यही अपील है भाई कि ये ऐसे इस तरह की जो लेडीज हैं जो अच्छी ब्लॉगिंग करती हैं, जैसे सपना हुई, जैसे नेहा आशीष तिवारी हुई, जैसे और भी एक दो हैं, मेरे को नाम याद आएगा तो मैं बोलूंगी, फिलहाल मुझे नाम नहीं याद है बिकॉज मेरा टॉपिक वो लोग नहीं है। तो ऐसी लेडीज को क्यों तंग करना? रोक सको तो साइक्लोन को रोक के दिखा दो तो मैं मान जाऊं। जो अपनी मम्मी को RAAN वाली गाली देती है, जो अपने देवर अपने भाई सबके ऊपर आर का केस लगाती है, आर वर्ड से साइक्लोन को ऑब्सेशन है, तो ये सारी गंदी गंदी बातें बोलती रहती है वो लोग। इनको समझाओ ना, इनको समझाने की कोशिश करो ताकि ये सुधर जाए, ना कि ये जाके डिप्रेशन की दवा ले या कुछ तो दिखाएं, अपने डॉक्टर को दिखाएं, किसी आसपास के, बिना लाइन मारे दिखाना डॉक्टर को, ठीक है। जैसे डॉक्टर
तू से डॉक्टर के पास गई थी टैटू निकालने, ये डॉक्टर हमारा टैटू निकाल दो हमारे पति के नाम का। और फिर तुम वहां लहंगा पहन के चली गई, शादी वाला लहंगा, शादी में पहनने वाले लाल सितारेदार सूट, है ना। वहां तुम्हारी अलग ही कहानी चालू हो गई, हर जगह से लात खा जाते हो, साइक्लोन कब सुधरोगे। तो ये सब तुम करना बंद करो, है ना। और जिनको भी चाहिए ज्ञान देना तो इनको दे दो कि कोई जब हॉस्पिटल में जाता है किसी काम से, किसी भी काम से, चाहे छोटे से छोटा काम हो, चाहे ब्यूटी ट्रीटमेंट क्यों ना हो, थोड़ा ये शादी ब्याह वाले कपड़े पहन के नहीं जाता, लहंगा पहन के नहीं जाता कि मैं मेरे राजा की महारानी हूँ दिस एंड दैट। तो मुझे राजा की महारानी तो क्या ही लग रही थी, मैं क्या ही बोलूं। पूरा जिसको कह रहे थे ना कि पागल खाने से भागी हुई महिला लग रही थी, लहंगा चोली पहन के डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में मंडरा रही थी। ये बताओ क्या बोलोगे इनको, इनको समझाओ कि क्या सही है क्या गलत है। और किसी को समझाने की जरूरत नहीं, बाकी की महिलाएं अकलमंद है, वो अपना हैंडल कर लेंगी हो ना। आज का मेरा वीडियो इतना ही, बहुत जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल, बाय। I can see